तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट टाइम तक का देख लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा। तो देखिएगा, जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, विज्ञान विषय का है। और अगर आप भी विज्ञान विषय में पूरे 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हो, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा, क्योंकि A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। अब चलो जल्दी से समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में किस प्रकार से पूछे जाएंगे सब कुछ जानेंगे। तो शुरू में आपका पेपर ऐसा होगा, उसी के नीचे यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिल जाएंगे। ये निर्देश आपको दिए गए हैं और उसी के नीचे ये अंग्रेजी में निर्देश होंगे और आपके पेपर का कोड ये होगा 955। और यहाँ से भी आप लोग देख लें, ये आपके पेपर का कोड होगा 955-200। अगर आपके पास में इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। अब चलो जल्दी से मैं आपको आपके पेपर का सॉल्यूशन दे देता हूं कि आपके पेपर में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन देखेंगे और उनका पूरा सॉल्यूशन भी आज हम देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो, पेपर आपका इस प्रकार का आएगा, आप सब लोग देख लें। सर्वप्रथम यहाँ पर आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। आप सही विकल्पों में अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो देखिएगा, ठोस के बीच में सबसे न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। देखो, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन या उपरोक्त सभी। तो देखो, तीसरे का राइट आंसर यह आ जाएगा, ये दूसरे का राइट आंसर ये होगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आवोगार्दो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या। तो देखो, बी नंबर का राइट आंसर आ जाएगा 9.022 गुणा 10⁻23 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। किसने? जे थॉमसन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं। देखिएगा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहलाती त्वरण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर गिर जाते हैं। तो देखो, स्थितिज जड़त्व के कारण ऐसा होता है। छठे का राइट आंसर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा। देखिएगा, इसका राइट आंसर आएगा 12 किलोग्राम। यहाँ से आप सब लोग देख लें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देख ले आप सब लोग, 8वें नंबर का। देखो, 8वें का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को देखते हैं। देखिएगा, आगे आपका इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा दिया गया है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम हो तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेना पूरा का पूरा। ये मैंने आपको बता दिया और पूरा का पूरा ये समझा भी दिया, तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर को भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने बताए आप सब लोग देख लें। तो देखो, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, आप सब लोग देख लें। देखो, रिक्त स्थान पूर्ति ये यहाँ पर आपसे पूछी गई है। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है, तो इसको आप लोग देख लें। तो देखो, रिक्त स्थान पूर्ति में तो देखिएगा, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ पर लिखा, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस CO2 के नाम से भी जाना जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। मगर देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक गलती का सुधार करवा देना चाहता हूँ। देखिएगा, आपका ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको हल करवाया था ना, ये वाला क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। देखो, चंद्रमा पर इसका जो द्रव्यमान होगा, यहाँ से आप लोग इसको भी काट लें, ये भी गलत है, 6 भी गलत है, 72 भी गलत है। आपका राइट आंसर ये होगा 2 किलोग्राम। ठीक है ना, कौन सा राइट आंसर होगा? 2 किलोग्राम। यानी कि किसी भी वस्तु का भार द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है ना, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? 2 किलोग्राम होगा। 2 किलोग्राम बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग इसको समझ लें और ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है ना, ये वाला आपका गलत था। ठीक है ना।
अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। अपन अभी हम रिक्त स्थान पूर्ति पर रुके हुए थे। तो देखो रिक्त स्थान पूर्ति में यहाँ से देख ले आप सब लोग, टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित एक गुण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? AlCl3, इसका राइट आंसर होगा। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है, किसको कहते हैं? केंद्रक को। हमारे शरीर में गति के लिए पेशी ऊतक उत्तरदायी है, कौन सा ऊतक? पेशी ऊतक। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। उसके बाद में किसी वस्तु का भार उसके जड़त्व की माप होती है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लो, जोड़ी मिलान किस प्रकार से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, अत्यधिक संपीड़ितता, इसकी जोड़ी मिल जाएगी गैस से। ब्रोमीन की जोड़ी मिलेगी अधातु से। कैल्शियम और आर्गन की जोड़ी मिल जाएगी संबारिक से। लाइसोसोम की जोड़ी मिल जाएगी आत्मघाती थैली से। और फ्लोएम की जोड़ी मिल जाएगी भोज्य पदार्थों का संवहन से। स्थितिज ऊर्जा की जोड़ी मिलेगी शून्य से। गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग mgh होगा। माइक्रोफोन की जोड़ी मिल जाएगी श्रवण सहायक युक्ति से। तो देखो यहाँ से मैंने आप सबको जोड़ी भी बता दी पूरी की पूरी। उसके बाद में आगे यहाँ पर आपसे अंग्रेजी मीडियम के बच्चों के लिए दिया गया है ये। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, आगे के पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो आगे आपका जो प्रश्न नंबर 4 होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर, पहला क्वेश्चन, दाब का मात्रक क्या है? तो देखो दाब का मात्रक होगा पास्कल। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिएगा उसका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। किसने प्रस्तुत किया था? जोसेफ प्राउस्ट। अगला क्वेश्चन, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो ये होगा Ne3S1, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है DNA का पूरा नाम। तो देखिएगा DNA का पूरा नाम होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिएगा उनको कहते हैं पादप ऊतक। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो देखिएगा किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक होगा Ke = 1/2 mv², इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मसाले वाली दो फसलों के नाम। तो देखिएगा धनिया और मिर्ची होगी। देखो यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को देख लो, जिसमें पूछा गया गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, निक्षेपण किसे कहते हैं, आसवन विधि क्या है, मिश्रण और यौगिक में अंतर, क्रिस्टलीकरण की विधि के 2 अनुप्रयोग, मिश्र धातु किसे कहते हैं, प्रोटॉन के 2 गुण आपको लिखने हैं। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, समस्थानिक किसे कहते हैं, रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमी, ऊतक किसे कहते हैं, रक्त के 2 कार्य, फ्लोएम और जाइलम में अंतर, और एक समान गति किसे कहते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर बिल्कुल आपके पेपर में आएगा, न्यूटन का गति संबंधित नियम ये भी पेपर में आएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 को पढ़ लें। 14 के बाद में अब यहाँ पर आ जाते हैं, संतुलित बल किसे कहते हैं, मुक्त पतन से क्या से है, उसके बाद में उत्प्लावकता क्या है। और प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा अभी आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। अंतःप्रदवी जालिका के 3 कार्य, ऊर्जा संरक्षण का नियम और फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कोई 3 उपाय आपको बताने। प्रश्न नंबर 19 में पूछा जाएगा ये। आप इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो आगे आपके पेपर में एक क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को आपको समझाना है। प्रश्न नंबर 21 को देख ले और 22 को देख ले। इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में। और प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके जो बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपको बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। मगर देखिएगा अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर बता दिए, इनको आप लोग कहीं पे लिख कर रख लो, जिससे कि आपको फिर बार बार वीडियो को ढूंढना ना पड़े, ताकि आप लोग इनको अच्छी प्रकार से याद भी कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।